हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हम जो है यहाँ से टोटल 30 फार्मूला को जो है इस वीडियो के अंतर्गत आपको कवर करने वाले हैं, जो कि एक्सेल में जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम से। सम फार्मूला का जो यूज़ है यह एक्सेल में मल्टीपल नंबर्स को टोटल करने के लिए किया जाता है, और यह जो है एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो यहाँ से जो है इक्वल लगाते हैं, और उसके बाद जो यहाँ से फॉर्मूला लिखना आपको सम। उसके बाद जो आपको क्या सम करना है, तो हमें जो है यहाँ से बोला गया है कि ये जो टोटल जो सैलरी है इन सभी एजेंट्स का, उनको जो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद जो है सम लिखने के बाद आपको कर देना है टैब या फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो है यहाँ से आते हैं नंबर्स में, तो यहाँ से जो आपको पूरा रेंज है सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको चाहिए। हमें जो है यहाँ तक का चाहिए, हमने यहाँ से किया सिलेक्ट। अब कर देते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल आ चुका है, और इसका जो एक शॉर्टकट भी है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डिलीट। अब जो है जो शॉर्टकट की है वो आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ इक्वल। यह जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू है ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं तो हमारा जो यहाँ से सम होके आ चुका है। तो यह जो शॉर्टकट की है ये मैंने अपने जो एक और वीडियो जो बनाया है जिसमें टोटल 70 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताए हैं, उसमें भी जो है शॉर्टकट की आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप जो है वह वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसमें आपको टोटल 70 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि एक्सेल में जो आपके जो काम है वो आपको और भी फास्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा सम इफ का है। तो उसके लिए जो हमने यहाँ से दूसरा एक टेबल बनाए हुए हैं। तो सम इफ फॉर्मूला का जो यूज़ है यह कंडीशन के आधार पर वैल्यूज़ का टोटल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो हमारे पास यहाँ से जो कंडीशन दिया गया है यह बोला कि हमें जो डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल सैलरी चाहिए। अगर हम जो है सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो उसमें जो है यहाँ से सभी का यहाँ टोटल निकालेगा। पर हमें जो है डिपार्टमेंट जैसे कि हमें जो अकाउंट का निकालना है, तो हम चाहते हैं यहाँ जो है जो अकाउंट में जैसे यहाँ 25,000 है, यहाँ 35,000 है, और यहाँ से जो है 29,000 और यहाँ 26,000 है, तो हमें सिर्फ इसका टोटल चाहिए। तो इसके लिए जो यहाँ से डिपार्टमेंट आपको कौन सा चेक करना है, जैसे कि हमें जो यहाँ से अकाउंट का चेक करना है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अकाउंट। यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, और साथ ही जो है यहाँ से हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। अब यहाँ से करते हैं सम इफ। उसके बाद करते हैं ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो है पूछ रहा है आपसे रेंज है। तो रेंज क्या है हमारा, तो रेंज जो है हमारा यह रेंज है, क्योंकि इसमें से जो है हमें वह निकालना है। हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किए। उसके पूछा क्राइटेरिया, तो इस रेंज में जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमारा अकाउंट का है। तो हमने जो यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट किए। ओके सॉरी, यहाँ से कॉमा ही लगाया था। पहले यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस रेंज को। उसके बाद कर देना है कॉमा। फिर उसके बाद पूछता है यहाँ से क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपको सिलेक्ट करना है यह। उसके बाद कर देना है कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, किस यह जो है किस में से आपको टोटल चाहिए। तो हमारा जो यहाँ से सैलरी का दिया गया है, इसको हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद कर देना है आपको ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो है हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स का ही जो है यहाँ से टोटल आ चुका है। उसी तरह जो है अगर आप इसको जैसे चेंजेस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सब कर लेता हूँ इसको सेल्स का, तो ये गए यहाँ सेल्स। तो अब जो हमारा सेल्स का टोटल आ चुका है, वही अगर जैसे हम इसको एचआर करते हैं, तो यहाँ से जो हमारा एचआर का आ चुका है। ओके, तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपके पास जो है कोई अगर एक कंडीशन दे दिया गया है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स का चेक करना है या फिर सिर्फ सेल्स का या फिर सिर्फ एचआर का, इस टाइप का अगर आपको कोई कंडीशन दे देता है तो उसके लिए जो है सम इफ का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा सम इफ का है। हमने यहाँ से सम इफ यहाँ समझ लिए हैं। अब हम यहाँ समझते हैं सम इफ्स को। तो सम इफ्स फॉर्मूला का जो यूज़ है यह एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पर टोटल निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो है हमारे पास यह टास्क दिया गया है कि हमें जो है डिपार्टमेंट कि हमें जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का यहाँ से टोटल सैलरी निकालना है। पर यहाँ से जो हमारी जो दूसरी भी कंडीशन है कि वह जो है सिर्फ दिल्ली सिटी का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से जो है डिपार्टमेंट अगर हम अकाउंट में देखें तो एक दिल्ली का है, फिर दूसरा मुंबई का है, फिर तीसरा भी दिल्ली का है, और चौथा जो है मुंबई का है। तो हमें बोला गया सिर्फ दिल्ली का। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से सम इप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करना है सम इप्स। ये हमारा आ गया। उसके बाद करते हैं यहाँ से टैप करके या फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं सम रेंज। इसमें जो है आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से रेंज आपका सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने किया रेंज सिलेक्ट। अब कर देना है कॉमा। अब पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा जो पहला जो क्राइटेरिया रेंज है वो हमारा यहाँ से डिपार्टमेंट का है। अब कर देना है कॉमा। अब हमें जो है यहाँ से क्या जो है क्राइटेरिया देना है। हमने यहाँ से डिपार्टमेंट तो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो डिपार्टमेंट में से आपको क्या चाहिए। तो हम जो है यहाँ से कर लेते हैं इसको डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पास हम जो भी लिखेंगे वह हमारा आना चाहिए। अब कर देना है कॉमा।
दूसरा आपसे जो है क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है जो कि हमारा सिटी का है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं सिटी को सिलेक्ट, कर देते हैं कॉमा। उसके बाद जो है क्राइटेरिया, तो हम जो है यहाँ से करते हैं सिटी में। ओके, अगर इसके साथ जो है अगर आपको और भी क्राइटेरिया दिया गया है तो वह भी जो आप यहाँ से कर सकते हैं। सम इफ में जो है एक से ज़्यादा जो कंडीशन दिया गया है उसके लिए सम इफ्स का यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर एक कंडीशन है तो इसके लिए जो है आपको सम इफ का यूज़ करना होता है। ओके, अब हमारा हो चुका है ऐसे दोनों कंडीशन। अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से कर देना है एंटर। तो अब हमें जो है यहाँ से डिपार्टमेंट हमें क्या बोला गया था कि वह जो है हमें यहाँ से अकाउंट्स का चाहिए। हमने यहाँ से किया अकाउंट्स का कॉपी, यहाँ से कर दिया पेस्ट। उसके बाद जो हमारा दूसरा कंडीशन था वो हमारा जो था कि दिल्ली का होना चाहिए, तो हमने यहाँ से कर दी दिल्ली। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है अकाउंट डिपार्टमेंट प्लस जो दिल्ली सिटी में रहते हैं उनका जो यहाँ से टोटल निकल चुका है। तो यहाँ से जो हमें दो कंडीशन दिया गया था। साथ ही जो है अगर आपको इसको जो है और भी अच्छे से करना है तो आप सिंपली जो इसका लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अकाउंट में यहाँ से गया डाटा टैब में जाना है, डाटा वैलिडेशन में। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट का। ओके, उसके बाद जो है जैसे सोर्स पूछता है तो सोर्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर जो आप इसमें कॉमा करके भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, एक सेकेंड, लिस्ट में गए और यह तीन जो हम यहाँ से कर लिए। अब यहाँ से कर देते हैं ओके। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन बन चुका है। अब इसी को जो है अगर मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन करूँ कि मुझे अब यहाँ से एचआर डिपार्टमेंट का चाहिए तो एचआर का आ गया, सेल्स का चाहिए तो सेल्स का आ गया। ओके, तो डाटा वैलिडेशन के हेल्प से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वह जो हमने यहाँ से डाटा टाइप की वीडियो में यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप वह वीडियो भी जो है अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी जो है मैं ऊपर आपको आई बटन में दे देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा एवरेज पे। एवरेज फॉर्मूला का जो यूज़ है ये नंबर्स का जो है एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। और इसका जो यूज़ है यह सैलरी, मार्क्स, सेल्स, एक्सपेंस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो जैसे कि जो है अभी हमारे पास जो है यहाँ से सेल्स का डाटा है, जिसमें यहाँ से जो है हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी यहाँ सेल हुआ है वह हमारे यहाँ से दिया गया है। और हमें जो है यहाँ से एवरेज निकालना है कि एवरेज मंथ कितना हमारे यहाँ से सेल हुआ है। तो उसके लिए जो हम यहाँ से एवरेज का यूज़ करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करते हैं एवरेज फार्मूला ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो है यहाँ से आपको वह रेंज सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जो है यहाँ से यह रेंज कर लेते हैं सिलेक्ट एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है यहाँ से एवरेज आ चुका है। अब जो हमारा जो एवरेज जो मंथ सेल हुआ है ये हमारा हुआ है 62,833.33। अब नेक्स्ट जो हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा एवरेज इफ़ का है। जैसे कि जो एवरेज इफ़ के लिए भी हमने यहाँ से डेटा बनाए हैं और यहाँ से हमें जो है यहाँ से यह कंडीशन दिया गया है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है हमारी जो एवरेज सैलरी है वह कितना है। जैसे कि जो सम इफ में जैसे हमने समझा उसमें जो हमने टोटल निकाले थे और इसमें जो हमारा एवरेज औसत निकालना है। तो इसको भी जो हम यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से उसका फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल। उसके बाद अब यहाँ से करना है आपको एवरेज इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में जो है आपको यह वाला रेंज देना है, कर देना है कॉमा। उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका, या जो हमने रेंज सेलेक्ट किए हैं तो इसमें से इस रेंज से जो आपको क्या से जो है चेक करना है। तो हम जो है यहाँ से ब्लैंक सेल में कर लेते हैं क्लिक, क्योंकि यहाँ जो हम लिखेंगे वो हमारा आना चाहिए। अगर आप जो है यहाँ पास भी क्लिक करेंगे अकाउंट में तो वह भी आपका आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से चेंजेस करेंगे तो उसके लिए जो हम यहाँ से यह वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कर देना है कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है एवरेज रेंज है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ से यह सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। ओके, तो अब जैसे कि हमें यहाँ से निकालना है अकाउंट्स का, तो हमने किया अकाउंट्स को यहाँ से पेस्ट। उसी तरह जैसे आपको बताया कि ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, तो आप इसमें भी जो है यहाँ से ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। बाकी जो है अगर यहाँ से कॉपी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल टाइप कर रहे हैं तो भी जो है यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से लिख रहे हैं सेल्स, तो हमारा सेल्स का आ गया है। इस टाइप का जो है अगर एवरेज निकाल रहे हैं किसी कंडीशन के आधार पे तो एवरेज इफ का जो यहाँ से यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास एक कंडीशन है तो, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन दिए गए तो यहाँ से एवरेज इफ का है, जो कि अब यहाँ से नेक्स्ट समझते हैं अब। तो इसमें जो है हमें यह बोला गया है कि यहाँ से जो है डिपार्टमेंट और सिटी दोनों दिया गया है और उसके हिसाब से जो हमें यहाँ से एवरेज का जो है टोटल सैलरी निकालना है। ओके, एवरेज सैलरी निकालना है, यहाँ से कट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला एवरेज इफ का, एवरेज इफ। ओके, एवरेज इफ्स का करना है, एवरेज इफ्स। ओके, यहाँ से कर देना ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो है यहाँ से पूछ रहा है एवरेज रेंज, तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ से जो वैल्यूज है वो इसमें सिलेक्ट करना है, जैसे सम इफ्स में हमने समझे थे उसी टाइप का जो यह भी है। ओके, अब यहाँ से कर देना आपको कॉमा। उसके बाद जो यहाँ से पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2।
यहाँ से जो आप जितने चाहे उतने ज़्यादा जो है आप यहाँ से क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे अभी हमने डिपार्टमेंट और सिटी रखा है, तो अगर आपको और भी कुछ करना है तो वह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहले जो हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वह हमारे डिपार्टमेंट का है। तो हमें जो है डिपार्टमेंट में से लेना है करना कॉमा, तो डिपार्टमेंट में से हमें क्या लेना है, तो डिपार्टमेंट में से लेना है हमें, जैसे यहाँ से लिखते हैं अकाउंट, तो उसके लिए हम यहाँ से यह सिलेक्ट कर लेते हैं, कर देना है कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, दूसरा आपका क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वह हमारे यहाँ सिटी का है, करते हैं कॉमा, और सिटी के लिए जो है ये वाला हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो अब जैसे कि हम यहाँ से जो है कर लेते हैं एचआर का कर लेते हैं, और जो हमारा जो सिटी रहेगा वह हमारा रख लेते हैं मुंबई। मुंबई। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट में जो है यहाँ से मुंबई का यहाँ से एवरेज निकल चुका है, जैसे यहाँ से 30,000 दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा है वह हमारा यह दिया गया 3100। तो इसका जो एवरेज है ये हमारा 30,500 है, और यहाँ से 31,000 है, तो यहाँ जो एवरेज निकला है हमारा 30,500 निकला है एवरेज। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा मैक्स का है। तो यहाँ जाते हैं दूसरे शीट में। तो यहाँ से हमें बोला गया है कि यहाँ से जितना भी यहाँ सेल हुआ है इसमें जो है हाईएस्ट सेल कितना का हुआ है। तो इसके लिए जब हम यहाँ से मैक्स फार्मूला का यूज़ करते हैं, यहाँ से करते हैं इक्वल, करते हैं मैक्स, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है रेंज। तो हम जो है यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो हाईएस्ट जो सेल हुआ है ये हमारा 85,000 का हुआ है। साथ ही जो इसका यूज़ है और भी बहुत सी जगह में किया जाता है, जैसे कि जो है अगर आपको हाईएस्ट सेल निकालना है, जो कि हमने यहाँ से निकाले हैं हम, और हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट प्रॉफिट, टॉप परफॉर्मेंस, यह सभी चीज़ें जो है आप मैक्स फार्मूला का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है उस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है ये हमारा मीन का है। तो मीन फार्मूला का जो यूज़ है यह हमें जो है सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो यहाँ से हमें निकालना है लोवेस्ट सेल, जैसे पहले हमने ये निकाला है कि हाईएस्ट सेल कितना का हुआ है, और अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो है लोवेस्ट सेल कितना रुपए का हुआ है। तो उसके लिए यहाँ से जो है हम इक्वल करना है मीन, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो है ये रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से किया सिलेक्ट, देन एंटर। तो हमारा जो सबसे जो कम जो सेल हुआ है वह हमारा हुआ है 42,000 रुपये का। और एक्सेल में जो इसका यूज़ है यह लोएस्ट सैलरी, लोएस्ट सेल, लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट प्रॉफिट और लोएस्ट एक्सपेंस ढूंढने के लिए किया जाता है। तो अब हम यहाँ चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उस पर। तो अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा अकाउंट का है। तो चलते हैं इस वाली शीट में। तो यहाँ पास से जो हमें डेटा दिया गया है और इसमें बोला गया कि यहाँ से टोटल कितनी सेल में यहाँ से डाटा फिल है। तो काउंट का जो यूज़ है ये हम तब करते हैं जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ से इतना हमें जो है काउंट करना है, लेकिन इसमें जो है हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा काउंट होगा। जैसे कि यहाँ से आप चेकर से बीच में जो यहाँ से टेक्स्ट दिया गया तो यह जो हमारा काउंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ। जैसे करते हैं यहाँ से इक्वल, यहाँ से कर देते हैं काउंट। ओके, काउंट का फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ से करते हैं उस रेंज को सिलेक्ट, यहाँ से किया मैंने सिलेक्ट, अब देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा टोटल जो है 9 सेल में जो है हमारे यहाँ से वैल्यूज़ फिल है। जैसे कि यहाँ से आप चेक करें टोटल हमारे पास 10 है, लेकिन हमारे पास जो आंसर में यहाँ से 9 ही आ रहा है। तो अगर जैसे कि अगर आपको जो है यहाँ से टेक्स्ट भी अगर आपको काउंट चाहिए तो उसके लिए जो है हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये हमारा काउंट ए का है। तो इसके लिए जो हम यहाँ से एक नया शीट ऐड कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ से काउंट ए का भी यहाँ से हमने शीट बना लिए हैं। तो यहाँ चलते हैं काउंट ए में। तो जैसे कि जो काउंट फार्मूला का जो यूज़ है ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो है, एक सेकेंड जी, ओके। तो यहाँ से जो है जो हम काउंट का जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें यह यूज़ करते हैं कि यहाँ से जो है कितने जो सेल हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने जो है यहाँ से ईयर इन सिलेक्ट किए थे, तो इसमें जो है टोटल जो 9 सेल है उसमें जो है हमारे यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो एक में जो टेक्स्ट है तो वह जो है यहाँ से काउंट नहीं हुआ है। तो अगर आपको जो है जैसे टेक्स्ट भी अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए जो है काउंट का यहाँ से यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं दूसरी शीट में, अब यहाँ से यूज़ करते हैं काउंट का, प्रेस करते हैं इक्वल, अब यहाँ से करते हैं काउंट, उसके बाद करते हैं ए, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो हम यहाँ से अरेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब करते हैं एंटर। तो इस रेंज में जो है हमारे पास टोटल जो 10 सेल है उसमें जो है हमारा यहाँ से वैल्यूज फिल है। साथ ही जिसमें टेक्स्ट को भी यहाँ से काउंट कर लिया गया है। तो टोटल जो हमारा जो 10 सेल है उसमें जो यहाँ से हमारा डाटा फिल है। वही जो अगर मैं यहाँ से किसी को डिलीट कर देता हूँ तो वह जो हमारा कम हो जाएगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो है ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक को जो है यहाँ से काउंट नहीं किया है। उसी तरह जैसे मैं और भी डिलीट करता हूँ तो वह भी हमारा जो यहाँ से कम हो जाएगा। साथ ही अगर मैं टेक्स्ट वाले को भी डिलीट करता हूँ तो भी जो यहाँ से यह कम हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि यह दोनों में जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं इसके लिए।
और अब जो हम यहाँ से नेक्स्ट समझते हैं हमारा काउंट इफ़ को। तो उसके लिए जो हम यहाँ से चलते हैं दूसरी शीट में। तो अब हमें यहाँ से बोला गया है कि हमें जो है यहाँ से टोटल जो अकाउंट्स है, कितनी सेल में जो हमारे यहाँ से अकाउंट्स लिखा हुआ है, हमें जो है वह यहाँ से फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हम यहाँ से काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो हमें यहाँ से कंडीशन दे दिया गया है। तो हम यहाँ जाते हैं इस वाले सेल में करते हैं इक्वल। उसके बाद जो है यहाँ से करना है काउंट इफ़। काउंट इफ़ ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आपसे रेंज। तो हमें जो है यहाँ से इस रेंज में सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो यह पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ से पूरे जितना यहाँ डेटा दिया गया है उसमें अगर आपको काउंट करना है तो उसके बाद करना है कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया जो हमारा यह है डिपार्टमेंट का जो कि अकाउंट्स है, एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल जो 4 सेल है उसी में जो है यहाँ से हमारा अकाउंट का जो है डाटा फिल है, जैसे 1 2 3 और यहाँ से 4। और वही अगर जैसे मैं यहाँ पास भी कर देता हूँ अकाउंट्स करके अकाउंट्स, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं यह जो यहाँ से 5 हो चुका है। वही अगर मैं जैसे यहाँ पास भी करता हूँ अकाउंट्स, तो यहाँ से जो है 6 हो चुका है। तो हमने जो है यहाँ से यह वाला रेंज हमने सिलेक्ट किए थे। इस वजह जो इस सेल में इस रेंज में जो है जितना भी यहाँ से हम अकाउंट लिखते हैं वह जो है हमारे यहाँ पास काउंट होके आ जाता है। और अगर मैं वही अगर यहाँ पास करता हूँ तो यहाँ पास से जो है वह नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है सिर्फ इतना ही रेंज यहाँ से दिए थे। ओके, उम्मीद है कि आपको काउंट इफ का भी जो है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वह हमारा काउंट इप्स का है। ओके, तो इसका जो यूज़ हम यह तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो यहाँ से एक ही कंडीशन था कि हमें जो है यहाँ सिर्फ अकाउंट का निकालना है। और अब हम यहाँ जैसे कि इसमें जाते हैं, तो अब हम यहाँ से लेते हैं एक से ज़्यादा जो हमारा कंडीशन है उसमें। तो इसमें जो हमें यहाँ से यह टास्क दिया गया है कि यहाँ से जो है टोटल यहाँ जितने इम्प्लॉई हैं वो हमें यहाँ से काउंट करना है, जिसमें से कि जो है एक तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए और दूसरा जो है वह दिल्ली सिटी का होना चाहिए, या फिर हम यहाँ से मुंबई ले लेते हैं, कोई भी एक। तो हमारे पास जो है यहाँ से 2 कंडीशन दिए गए, तो हमें जो है काउंट करना है कि कितने लोग हैं जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का हो और साथ ही जो है वो मुंबई का हो। तो अब जो है यहाँ से यूज़ करते हैं अकाउंट इफ का। जैसे हम यहाँ से चलते किसी भी सेल में करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करते हैं काउंट इफ इफ्स ओके, देन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो क्राइटेरिया रेंज जो है हम यहाँ से दे देते हैं, एक यहाँ से डिपार्टमेंट का दे देते हैं, इसमें करते हैं कॉमा। उसके पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया क्या है, तो हमें जो है इसमें से जो है हमें यहाँ से निकालना है अकाउंट्स का। ओके, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको पुराने जो फॉर्मूला उसमें बताया गया था। उसके बाद करना है यहाँ से आपको कॉमा। तो पहले हमने यहाँ से जो क्राइटेरिया दे दिए हैं, अब दूसरा में क्या बोला कि सिटी भी चाहिए, तो उसके लिए जो हम यहाँ से करते हैं सिटी को सिलेक्ट क्राइटेरिया रेंज में कॉमा। उसके बाद पूछे इसमें से आपको क्या क्राइटेरिया है, तो वह जो है हमारा यहाँ से दिल्ली लेते हैं और कर देते हैं एंटर। तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो है हमारा जो 2 इम्प्लॉई है वह हमारा एक जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का है, साथ ही जो है दिल्ली सिटी का भी है। जैसे यहाँ टोटल जो है 4 अकाउंट डिपार्टमेंट है, मतलब 4 लोग जो है अकाउंट डिपार्टमेंट का है। और साथ ही जो है जैसे कि अगर देखते हैं दिल्ली का, तो वह जो हमारा सिर्फ 2 ही है, जो कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको काउंट इफ्स का भी जो यूज़ यहाँ से आपको पता चल गया होगा। जैसे मैं और आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि काउंट का जो यूज़ है ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वह डाटा हमें यहाँ से काउंट करना है कि कितना है वह। और काउंटे का जो यूज़ है हम तब करते हैं जब हमारे पास कितने डाटा में फिल है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, वो हमें जो यहाँ से काउंट होकर चाहिए। और साथ ही काउंट इफ़ अगर हमें यहाँ से कोई कंडीशन दे दिया गया है तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और काउंट इफ्स जब हमें जो है एक से ज़्यादा कंडीशन दिया गया है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो चाहे 20 हो, तो उसके लिए जो यहाँ से काउंट इफ्स का यहाँ से यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा काउंट ब्लैंक का है। इस फॉर्मूला का जो यूज़ है यह किसी रेंज में कितना सेल्स खाली है उसकी गिनती करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो है यहाँ पास हमें यह डाटा दिया गया है और हमें बोला गया कि यहाँ से जो है यह जो हमारा जो दिया गया इसमें जो है कितना सेल हमारा खाली है। तो यह तो हमारा छोटा डेटा है, अगर बड़ा डेटा देता है तो वह जो काउंट करने में समय लगता है। तो उसके लिए जो हम यहाँ से काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ से करते हैं इक्वल। अब हम यहाँ से करते हैं काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद पूछा है रेंज, तो हमें जो इस रेंज में चाहिए कि कितना सेल जो हमारा खाली है, और यहाँ से कर देना एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ से जो आंसर आया 3 है, जो कि यहाँ से 1 2 और ये हमारा 3। तो ये जो है तीनों हमारा यहाँ से ब्लैंक है, तो वह जो है हमें यहाँ से काउंट करके बता दिया गया है कि कितना जो आपका जो सेल है ये ब्लैंक है। तो ऑफिस में जो इसका यूज़ है यह मिसिंग डाटा, इनकम्प्लीट फॉर्म, पेंडिंग एंट्री और डाटा क्लीनिंग के लिए किया जाता है।
तो अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा इफ फार्मूला का है। यह फार्मूला एक्सेल का सबसे पॉपुलर लॉजिकल फार्मूला है। इसका यूज़ कंडीशन को चेक करने और उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, तो यहाँ से जो हमें इफ फार्मूला का यहाँ से यूज़ करना है। तो जैसे कि जो हमें कुछ रिजल्ट चेक करना है तो उसके लिए जो इफ फार्मूला का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ से हमें जो डेटा दिया गया है, इसमें जो यहाँ से स्टूडेंट का नेम दिया गया है और उसका जो यहाँ से मार्क्स दिया गया है। और हमें यह बोला गया टारगेट हमारा यह है कि जिसके भी जो यहाँ से नंबर है या 40 अगर ज़्यादा है तो वह पास है, और जिसका भी जो है 40 अगर कम है तो वह जो है यहाँ से फेल है। तो यहाँ से जो हमारे पास दो ऑप्शन दिया गया है तो वह हम यहाँ से इसको फिल करते हैं। तो जैसे हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट। तो हमें जो है ये वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो इसमें करना है ग्रेटर देन और इक्वल 40। मतलब यह है कि यह जो नंबर है यह हमारा जो है 40 से ज़्यादा या फिर 40 होता है। उसके बाद करते हैं कॉमा। तो अगर ये होता है जैसे 40 या फिर 40 ऊपर अगर होता है तो यहाँ से क्या वैल्यू आना चाहिए अगर ये सही होता है तो यहाँ से डबल इनवर्टेड कॉमा में हम यहाँ से लिखते हैं पास, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, कॉमा। और अगर यह जो है 40 से ऊपर नहीं हुआ तब हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो अब हम यहाँ से लिखते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में फेल। ओके, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा पास आ चुका है, और इसी को जो हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ से जो है सभी का यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे इसका 35 नंबर आया तो यह जो फेल है, 28 आया तो यह फेल है, 39 आया तो यह फेल है, और यहाँ से 33 आया तो यह फेल है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ से सैलरी में दे दिया गया है जिसमें यह बोला गया है कि जिसके भी सैलरी जो है यह 50,000 या फिर उससे अगर ज़्यादा है तो उसमें जो है यहाँ से हाई सैलरी लिखना है, और अगर नहीं है तो उसको जो है लो सैलरी लिखना है। तो इसको भी जो हम यहाँ से कर लेते हैं, जैसे यहाँ से करते हैं इक्वल, लगाते इफ फार्मूला ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में जो है आपका ये वाला सेल सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन और इक्वल 50,000 है। ओके, अगर ये 50,000 या फिर अगर उससे ज़्यादा होता है उसके बाद करते हैं कॉमा। अगर यह होता है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें यहाँ से लिखना है हाई सैलरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, करते हैं कॉमा। और अगर यह 50,000 या फिर उससे ज़्यादा नहीं हुआ तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ से लिखते हैं लो सैलरी। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लो सैलरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो है 50,000 से कम है तो इसका लो सैलरी आ गया है। अगर इसी को यहाँ से पूरे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ जिसका 40,000 है उसका भी यहाँ से लो सैलरी है, यहाँ से 50,000 से जो ऊपर है उसका जो है यहाँ से हाई सैलरी आ चुका है। ओके, अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा इप्स का है। जैसे कि यहाँ से हमने जो इसके लिए भी यहाँ से डेटा बनाए हुए हैं, इप्स फार्मूला का जो यूज़ है यह एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने जो पहले जो चेक किए थे उसमें यह था कि अगर जो है किसी वैल्यू से अगर ज़्यादा हो तो पास या फिर फेल। लेकिन इसमें ऐसा दिया गया है कि यहाँ से जो हमें कंडीशंस दे दिए गए हैं कि अगर 90 प्लस होता है तो ए प्लस रहना चाहिए, 80 प्लस है तो ए, 70 प्लस है तो बी, 60 प्लस है तो 60, 40 प्लस है तो डी, और 40 से कम है तो यह जो हमारा फेल होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमें कंडीशन दे दिए गए हैं, तो इसको भी कैसे करते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से करते हैं इक्वल, अब यहाँ लगाना आपको इप्स, क्योंकि यहाँ से जो हमें कंडीशन दिए गए हैं ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद जो है यहाँ से पूछ रहे लॉजिकल टेस्ट, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है यह वाला सेल। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ से बोला कि 90 से अगर ऊपर होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ से करते हैं हम 90, कॉमा। उसके बाद जो लिखा है इफ़ वैल्यू ट्रू, अगर ये 90 से ऊपर होता है तो हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है ए प्लस। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कर देना है कॉमा। फिर दूसरा हमें यहाँ से क्या कंडीशन दिया गया कि यहाँ से दिया गया 80 प्लस, तो फिर से जो है हम यहाँ से ये वाला सेल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से भी करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल 80। अब यहाँ से करते हैं कॉमा। तो अगर 80 से ऊपर रहा तो हमारा क्या आना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से करते हैं ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद यहाँ से करते हैं, हमें जैसे एक और भी दिया गया, यहाँ से और भी कंडीशन दिए गए हैं तो उतना जो यहाँ से आपको कॉमा कर करके करना है। जैसे मैं यहाँ से किया कॉमा। अब आते हैं लॉजिकल टेस्ट 3 में। तो थर्ड हमें बोला गया कि 70 प्लस है तो बी, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सेल, फिर से करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ से करते हैं 70, कॉमा।
अब 70 आता है तो हमारा क्या वैल्यू आना चाहिए, डबल इनवर्टेड कॉमा करते हैं, यहाँ से लिखते हैं बी, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद जो हमें और भी दिया गया है, और अगर ये नहीं होता है तो कॉमा करके जो है डायरेक्ट आप उसको फॉल्स में ला सकते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ वापस से कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 4। अब हमें यहाँ से करना है कि 60 प्लस हो तो हमारा यहाँ से जो है सी आना चाहिए। तो फिर से यहाँ से जो है इसको बगल वाले सेल को हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल, कितना है हमारा 60। ओके, उसके बाद करते हैं कॉमा, उसके बाद जो वैल्यू इफ़ ट्रू 60 से ऊपर होगा तो हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में सी, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, फिर यहाँ से करते हैं हम कॉमा। उसके बाद दिया गया 40 प्लस हो तो डी आना चाहिए, तो अभी हम यहाँ से करते हैं ओके, बी टू सेल सिलेक्ट किए, ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ से लिखते हैं 40, उसके बाद करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है यहाँ से हमें लिखना है डी ग्रेड आना चाहिए, तो यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा डी, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा। अब लास्ट हमारा बचा है कि जिसका जो है यहाँ से 40 से कम है उसका जो है यहाँ से फेल डालना है। ओके, तो यहाँ से करते हैं यहाँ सेल सिलेक्ट, उसके बाद करना है लेस देन 40। ओके, अगर 40 से कम रहा तो अगर यह 39 होता है तभी जो है यहाँ से फेल में जाएगा। अगर 40 हो जाता है तो यहाँ से जो यह वाला जो हमने किए थे इक्वल और ग्रेटर देन 40 तो उसमें चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से कर देते हैं ओके, सॉरी, 40 लेस देन 40 कॉमा, उसके बाद यहाँ से आता है हमारा फेल, डबल इनवर्टर कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसी को जो है यहाँ से हम पूरा ट्रैक कर देते हैं, तो जैसा आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ चुका है, जिसका भी यहाँ से 90 प्लस है उसका जो यहाँ से ए प्लस यहाँ से ग्रेड आया है, और जिसका जो है 80 से 90 के बीच में है उसका जो यहाँ से ए ग्रेड आया है, और जिसका जो यहाँ से 40 से कम है उसका जो है यहाँ से फेल आया है। ओके, तो इसको जो है यहाँ से एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो है समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से जो है हमारा सैलरी डिटेल दिया गया है, और इसमें जो हमें यह डिवाइड करने के लिए बोला गया है कि जिसका भी जो सैलरी है वह अगर 1 लाख से ऊपर है तो उसको जो है एक्सीलेंट करना है, और जिसकी भी सैलरी जो है 60,000 से ऊपर है उसको देना है गुड, और जिसका भी 60,000 से कम है उसको देना है यहाँ से लो। तो यहाँ से करते हैं इक्वल इप्स, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद करना है यह वाला सेल सिलेक्ट, उसके बाद करना है ग्रेटर देन और इक्वल, क्या है हमारा 1 लाख। ओके, उसके बाद यहाँ से करते हैं कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, तो यहाँ से करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सीलेंट, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा। अब दूसरा हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वह क्या है हमारा, कि जिसका 60,000 से ऊपर है उसका जो देना है वहाँ से गुड करना है। तो वापस से जो हम यहाँ से वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यह सेल, उसके बाद करना है ग्रेटर देन और इक्वल, कितना 60,000, 60,000 किए, उसके बाद करना है कॉमा, और अगर यह वैल्यू अगर सही होता है तो इसमें क्या आना चाहिए, आंसर हमारा आना चाहिए गुड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो लिख देना है गुड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा। उसके बाद जो है जिसका भी यहाँ से फिर लो हो 60,000 से उसका जो है यहाँ से आना चाहिए लो सैलरी, करते हैं लेस देन 60,000 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से लिख देते हैं लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है ये भी आंसर हमारा आ चुका है, जिसका भी जो है 60,000 से कम है उसका जो यहाँ से लो आया है, जिसका 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में उसका गुड, और जिसका 1 लाख से ऊपर है उसके यहाँ से आ गया एक्सलेंट। ओके, तो उम्मीद है कि आप जो है इप्स वाले फॉर्मूला को भी आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है ये हमारा एंड का है, तो इसके लिए जो हमने यहाँ से डाटा बनाए हुए हैं, एंड फार्मूला का जो यूज़ है यह एक से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है अगर आपका सभी कंडीशन अगर सही होते हैं तो आपका जो रिजल्ट है ट्रू में आता है, और अगर एक भी कंडीशन जो है अगर यह गलत होता है तो आपका जो रिजल्ट है यह आपका फॉल्स में आएगा। जैसे कि जो है हमारे पास यह डाटा दिया गया है, जिसमें जो है यहाँ से मार्क्स दिया गया है और यहाँ से दिया गया है अटेंडेंस। तो अब हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो मार्क्स है यह हमें चाहिए मिनिमम 40%, और जो अटेंडेंस है यह हमारा मिनिमम चाहिए 75%। ओके, तो इसको जो है हम यहाँ से निकालते हैं, अगर हमारे यहाँ दोनों कंडीशन मैच होता है तब यहाँ से जो रिजल्ट है हमारा ट्रू में आएगा, अदरवाइज जो है फॉल्स में आएगा। जैसे हम यहाँ से करते हैं इक्वल,
और अब हम यहाँ से करते हैं एंड, ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिकल 1। तो यहाँ से जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं मार्क्स को। उसके बाद जो है क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 40 आना चाहिए, मतलब कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद करते हैं कॉमा। अब दूसरा हमारा जो कंडीशन है ये हमारा अटेंडेंस का है। तो यह भी जो है हमें यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल या 75 से हो ज़्यादा होना चाहिए। अब जी यहाँ से हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो है ये मार्क्स जो है 40 से ऊपर है और अटेंडेंस जो है 75 से ऊपर है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया हमारा ट्रू में आया है। इसी को जो है यहाँ से मैं पूरा करता हूँ, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस जो है यहाँ से 90 तो आया है, जो कि 75 से ऊपर है। लेकिन इसका जो मार्क्स है यह जो है हमारा 35 ही आया है, इस वजह से जो यहाँ से फॉल्स आया रिजल्ट। ओके, तो इसमें जो है अगर आपका दोनों कंडीशन अगर सही होता है तभी जो आपका आंसर है ट्रू में आएगा, और अगर दोनों गलत है तो आंसर गलत में ही आएगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तब भी जो है आपका आंसर गलत में ही आएगा। ओके, साथ ही जो इसको मैं आपको इफ़ के साथ भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जो हमारे पास ये दूसरा डेटा यहाँ से दिया गया है। इफ़ का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका जो है, जैसे यहाँ से हम क्या निकालते हैं, ट्रू और फॉल्स निकालते हैं एंड की हेल्प से। और इफ़ में अगर हम इसका यूज़ करते हैं एंड का, तो इफ़ फॉर्मूला के बाद जैसे कि अगर वैल्यू अगर ट्रू होता है, जैसे ये आंसर अगर ट्रू, तो उसमें हम क्या लिखना है, और फॉल्स होता है तो क्या लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ से हम करते हैं इक्वल। पहले मैं इसका जो है आपको यहाँ से कंडीशन बता देता हूँ कि इसका कंडीशन क्या है। तो इसका जो है यहाँ से यह कंडीशन है कि सैलरी जो है या 50,000 से ऊपर होना चाहिए, और साथ ही जो है उनको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, उनको जो है यहाँ से बोनस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो अब हम यहाँ से करते हैं इक्वल, अब लगाते हैं यहाँ से फॉर्मूला इफ़ का, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद जो लॉजिकल टेस्ट है, तो इसमें हमें लिखना है ट्रू या फिर फॉल्स। तो हम कहाँ से लाएंगे, एंड से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से दो कंडीशन दिया गया है। अब हम यहाँ से करते हैं एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब हमारा जो लॉजिकल टेस्ट 1, तो हमें क्या बोला गया है, पहला जो सैलरी है यह होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल कितना होना चाहिए, 50,000। 50,000 हुआ। उसके बाद यहाँ से करते हैं कॉमा, क्योंकि जब तक हम जो है यहाँ से ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो यहाँ से एंड का ही यहाँ से चलेगा। और अब हमारा जो दूसरा यहाँ से कंडीशन दिया गया है कि एक्सपीरियंस, ये भी जो है ये ग्रेटर देन 3 ईयर्स, ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब कि 3 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं इसको ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से जो है हमारा जो एंड का जो फॉर्मूला था यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इफ़ वाले में, जैसा आप चेक कर सकते हैं लॉजिकल टेस्ट हमारे यहाँ से हो चुका है। इसको करते हैं कॉमा। अगर यहाँ से जो आंसर है जो ट्रू आएगा, जैसे यहाँ से ट्रू फॉल्स आया, अगर आंसर ट्रू आता है तो इसको जो है डबल इनवर्टेड कॉमा में आंसर आना चाहिए एलिजिबल। एलिजिबल, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, अब कॉमा। और अगर जो है यह वैल्यू अगर आपका आंसर ट्रू में नहीं आया तो यहाँ से आना चाहिए नॉट एलिजिबल, डबल इनवर्टेड कॉमा में करते हैं नॉट एलिजिबल, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ सब चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा आंसर आ चुका है। जैसे कि यहाँ से जो है 50,000 से ज़्यादा सैलरी है और एक्सपीरियंस भी जो है यहाँ से 3 साल से ज़्यादा है। एलिजिबल आया है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं एलिजिबल जो है, मतलब कि इसमें एक्सपीरियंस जो है 5 साल से ज़्यादा है, लेकिन इसका जो सैलरी है 50,000 से कम है, तो ये हमारा आ गया नॉट एलिजिबल। अगर हम यहाँ से इफ़ का फॉर्मूला नहीं लगाते तो यहाँ से जो है ट्रू और फॉल्स में ही आपका आंसर आता है। और ट्रू और फॉल्स की जगह अगर आपको कुछ लिखना है तो इसके लिए जो यहाँ से इफ़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है किसी में, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ये पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो चलते हैं ये हमारा और का है। तो जैसे कि हमें जो एंड में जो हमने जो सीखे हैं उसमें हमें यह बताया गया था कि दो आपका कंडीशन है, दोनों में दोनों अगर आपका सही होता है तो आपका आंसर आता है ट्रू। लेकिन और का जो यूज़ है हम यह तब करते हैं जब दोनों में से कोई एक भी अगर सही हो तो आपका जो आंसर है ये आपका सही होना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ से बोला गया है कि मार्क्स जो है या 75 है, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए था, मिनिमम चाहिए था 40, और अटेंडेंस हमें कितना चाहिए था 75। तो अब हम यहाँ से कहते हैं कि या तो जो है इसका जो मार्क्स है यह 40 होना चाहिए, या फिर जो इसका अटेंडेंस है वह 75% से ऊपर होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी होता है तो यहाँ से जो इसका आंसर जो है ये ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। अब हम इसको करते हैं, जैसे कि यहाँ से करते हैं इक्वल और यहाँ से कर देते हैं फॉर्मूला और का, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लॉजिकल 1। पहले हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल कितना था हमारा 40। अब यहाँ से करते हैं हम कॉमा, उसके बाद लॉजिकल 2। तो हमारा जो है ये अटेंडेंस का है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल जो है 75% होना चाहिए।
अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर जो हमारा ट्रू आया है, क्योंकि यहाँ से जो इसका जो मार्क्स है यह आपका जो है 40 से ऊपर है, और साथ ही जो है अटेंडेंस भी जो है 75 से ऊपर है। आंसर है ट्रू। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो मार्क्स जो है यह 40 से कम है, तो यहाँ से जो फॉल्स आना चाहिए। लेकिन जो दूसरा हमारा जो कंडीशन था यह हमारा 90 है, जो कि 75 से ऊपर है, तो इस वजह से जो यहाँ पास भी ट्रू आया है। तो दोनों में से अगर आपका एक भी अगर सही होता है तो आंसर जो आपको ट्रू में आएगा। और वही अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर दोनों ही कंडीशन अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तब जो यहाँ से फॉल्स आ रहा है। जैसे इसमें जो मार्क्स जो है यह 40 से कम है, और अटेंडेंस भी जो है ये आपका 75 से कम है। दोनों ही जो यहाँ से मैच नहीं हो, इस वजह से जो यहाँ से फॉल्स आया है। साथ ही जो आपको यह इफ़ के साथ भी आपको मैं यह बता देता हूँ, जैसे इफ़ के साथ आपको एंड बताया है, उसी टाइप को जो इफ़ के साथ आपको और फॉर्मूला भी यहाँ से आपको बताते हैं। जैसे कि जो यहाँ पास हमारे पास जो दूसरा टास्क दिया गया है, यह हमें जो यहाँ से प्रमोशन के लिए दिया गया है। तो इसमें हमें यह बोला गया है कि जो है प्रमोशन के लिए वही एलिजिबल होगा जिसकी जो सैलरी है या तो 50,000 से यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। और या फिर एक्सपीरियंस जो है या 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 5 साल या फिर उससे ज़्यादा। दोनों में से अगर एक भी यहाँ से कंडीशन इसका मैच हो जाता है तो यह जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ से हमें यह दोनों कंडीशन दिया रहता है, या तो 50,000 मतलब 50,000 भी होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब उसमें जो हम यहाँ से एंड का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ दोनों में से कोई एक बोला गया है, तो इसके लिए जो हम यहाँ से और का यूज़ करते हैं। तो पहले हम यहाँ से करते हैं इफ़ फार्मूला का, जैसे यहाँ से करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करते हैं इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। इसमें हम यूज़ करते हैं और, क्योंकि हमें जो दोनों में से एक चाहिए। और इसमें जो है लॉजिकल पूछा गया है, तो हम यहाँ से करते हैं पहले सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल कितना है 50,000। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद जो एंड मतलब और के अंदर ही जो यहाँ से दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमें पूछ रहा है, तो दूसरा जो है यह हमारा एक्सपीरियंस का है। ग्रेटर देन और इक्वल कितना बोला गया हमें, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा। ओके, अगर आपके पास जैसे और भी है, जैसे हमारे पास जैसे कि सैलरी और एक्सपीरियंस का ही है, अगर आपके पास और भी कंडीशन है तो अभी जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं इसको ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से जो है यह हमारा और का जो है यहाँ से हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस आ चुके हैं इफ फॉर्मूला में। तो लॉजिकल टेस्ट है, इसमें अगर आंसर हमारा ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है तो उसके हिसाब से हमें क्या लिखा होना आना चाहिए। तो अभी जो हम यहाँ से करते हैं कॉमा, अब आता है वैल्यू इफ ट्रू। जैसे यहाँ पर ट्रू फॉल आ रहा है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच हुआ है तो ट्रू आएगा। तो उसी तरह इसमें से भी जो है दोनों में से कोई एक भी आंसर अगर यहाँ से ट्रू आता है तो ट्रू में जो है यहाँ से क्या होना चाहिए, मतलब क्या आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा। अब यहाँ से लिख लेते हैं एलिजिबल। एलिजिबल डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। और अगर जो यहाँ से ट्रू नहीं आता है, अगर फॉल्स आंसर आता है, जैसे यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं इसमें यहाँ से फॉल्स आया है, वही अगर यहाँ से फॉल्स आता है तो क्या आएगा, हम यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा और यहाँ से लिख देते हैं नॉट एलिजिबल। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज, और अब हम यहाँ से कर देते हैं एंटर। और इसको जो है यहाँ से पूरा मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें जो है यहाँ सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस कम है, फिर भी जो है यहाँ से एलिजिबल है क्योंकि हमारे यहाँ कंडीशन मैच हुआ है। उसी तरह इसमें जो है यहाँ से 45,000 सैलरी जो कि 50,000 से कम है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा है, तो यह भी जो है एलिजिबल है। साथ ही जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से दोनों जो कंडीशन यहाँ से मैच है, तो यहाँ से जो है यह भी एलिजिबल है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही जो है यहाँ से कंडीशन जो है आपका मैच नहीं खा रहा है। एक तो जो है जो सैलरी जो है 50,000 से ऊपर होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, साथ ही जिसका जो एक्सपीरियंस है वह भी जो है यहाँ से 1 ही साल है। इस वजह से जो है यह नॉट एलिजिबल में आ रहा है। ओके, उम्मीद है कि यह भी जो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं होता तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ समझते हैं नॉट फार्मूला को। तो अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरे शीट में। नॉट फार्मूला का जो यूज़ है यह तब किया जाता है जब आपको जो है रिजल्ट अपोजिट में चाहिए होता है। जैसे कि जो है हमारे पास यह डेटा दिया गया है, और इसमें जो हमें यह बोला गया है कि अगर जो है यह 50,000 से ऊपर है तो यहाँ से ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ से जो उसका जो आंसर होगा यह हमारा फॉल्स में आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ से एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ इक्वल। अब हम यहाँ से करते हैं नॉट, ब्रैकेट करते हैं ओपन, उसके बाद पूछते हैं लॉजिकल। तो हम सिलेक्ट करते हैं इसको,
और यहाँ से करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ से करते हैं 50,000। ओके, तो यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम जैसे नॉर्मली इसको करते हैं, जैसे कि यह जो बी टू सेल जो है ये हमारा 50,000 से ऊपर होगा तो यहाँ से ट्रू आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ गया ये आपका फॉल्स में आएगा, कुछ इस टाइप से। ओके सॉरी, यहाँ ट्रू में आया क्योंकि यहाँ से जो है ये 25,000 है, बल्कि यह जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो यहाँ से आंसर जो आया है ये आपका ट्रू में आया है। उसी तरह जैसे कि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो यहाँ पास से जो है आपका आंसर आ गया यहाँ से फॉल्स, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ जो हमने जो कंडीशन रखा था या 50,000 से ऊपर होगा करके, तो वह जो हमारा ट्रू में आता है, लेकिन यहाँ से जो है यह फॉल्स में आ रहा है क्योंकि हमने जो है शुरू में जो है नॉट फॉर्मूला का यहाँ से यूज़ किए हैं। बाकी इसका जो है यह ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक्सेल में, बट फिर भी जो कुछ कुछ जगह में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको भी जो है ये पता होना चाहिए फार्मूला के बारे में। तो आपको जो है बस यही याद रखना है कि आप जैसे बाकी में अगर कंडीशन लगाते हैं तो आपका अगर आपका आंसर सही होता है तो ट्रू आता है, और गलत रहता है तो फॉल्स आता है। पर इसमें जो है यह कंडीशन अलग है, अगर इसमें जो आप कंडीशन दिए हैं वो अगर सही होता है तो यहाँ से फॉल्स आंसर आएगा, और अगर गलत है तो यहाँ से आपका जो आंसर है ट्रू में आएगा। ओके, आपको जो है बस इतना ही यहाँ से याद रखना है। बाकी अब हम यहाँ से चलते हैं वी लुकअप में। ओके, तो हम यहाँ से आ गए हमारे दूसरे शीट में। अब हमें यहाँ से यूज़ करना है वी लुकअप फार्मूला को। तो वी लुकअप का जो इस्तेमाल है या किसी टेबल में डाटा को सर्च करके उससे रिलेटेड जानकारी को निकालने के लिए किया जाता है, और इसका जो पूरा नाम है यह वर्टिकल लुकअप है। अगर आपके पास जो है ये डेटा जो है वर्टिकल में है तो उसके लिए जो हम यहाँ से वी लुकअप का यहाँ से यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये डेटा दिया गया है, और हमें जो है यहाँ से एम्प्लॉय आईडी डाल के यहाँ से हमें उसका जो है नेम निकालना है। तो हम जैसे कि यहाँ से कोई भी एक आईडी ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं एक 108। ओके, यहाँ से जो हम एम्प्लॉय आईडी में यहाँ से लिख लेते हैं, और हमें जो है यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से यहाँ पास हमें नाम जो है आना चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं इक्वल। अब यहाँ से हम लगाते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद पूछे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपका क्या है कि क्या देख के जो है यहाँ से आंसर आना चाहिए, तो हमारा जो है एम्प्लॉय आईडी का है। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा, टेबल एरे। तो टेबल एरे में जो आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ओके, हमने जो यहाँ से कर ली इसको सिलेक्ट। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा, उसके बाद पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि जो है हमें यहाँ से क्या निकालना है, नेम निकालना है। तो नेम जो है हमारे यहाँ कौन से नंबर में है, ये हमारे सेकंड नंबर में है, तो हम यहाँ से करते हैं 2। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। तो ये जो आपको यहाँ से कर देना है 0। अब हम यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 108 में जो है यहाँ से मोहित का नाम यहाँ से हमारा आ चुका है। उसी तरह जो अगर मैं यहाँ से इसका आईडी अगर चेंज करता हूँ, जैसे कि ओके, जैसे कि जो है 108 है, तो अगर मैं इसके यहाँ कर देता हूँ 110, तो यहाँ से चेक कर सकते हो हमारा नाम यहाँ से आ चुका है। साथ ही अगर आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन बनाना है तो ड्रॉप डाउन भी जो आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कि हम जाते हैं डाटा टैब में, उसके बाद जाते हैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन, उसके बाद जो है हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट। उसके बाद जो है यहाँ से सोर्स में जो है आपको यह रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ से कर देते हैं ओके। तब यहाँ चेक कर सकते हैं हमारा जो है ड्रॉप डाउन बन चुका है, जो भी हम यहाँ से देखना चाहते हैं, जैसे 116, 137, 117। तो यहाँ से जो है वो हमारा नाम यहाँ से आ चुका है। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं वह जो आपको यहाँ से डाटा टाइम में आपको बता दिया गया था। उसी तरह जो है अब हम यहाँ समझते हैं नेम से जो है हमें यहाँ से निकालना सैलरी। ओके, तो अब हम यहाँ से कैसा करते हैं, यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो हम यहाँ से भी एक ड्रॉप डाउन बना ही लेते हैं। इसमें करते हैं हम यहाँ से लिस्ट में सिलेक्ट, सोर्स में जो है हम यहाँ से यह पूरे डाल देते हैं, एंटर। ओके, यहाँ से जो हमारा ड्रॉप डाउन बन चुका है, जैसे कि यहाँ सभी का नाम आ चुका है। हम यहाँ से कर लेते हैं प्रिया। अब यहाँ से करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं वी लुकअप का, करते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, उसके पूछे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो हमारा यह होगा क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जब हम जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ आंसर में आना चाहिए। करते हैं कॉमा, उसके पूछे टेबल एरे। तो टेबल एरे में अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डाटा सिलेक्ट करेंगे। ओके सॉरी। तो यहाँ से जो आपको यह ध्यान रखना है कि अब आपको जो है एम्प्लॉय आईडी से नहीं लेना है, आपको जो यहाँ से नेम से लेना है, क्योंकि आपका जो टेबल एरे में जो फर्स्ट लाइन में जो होगा वही देख के जो है आपका लुकअप का वैल्यू आपका निकलेगा। तो अब हम जो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, तो इस बात को जो आप खास ध्यान रखिएगा, अगर हम एम्प्लॉय आईडी से लेंगे तो वह जो है हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस वजह से जो हम यहाँ से ले रहे हैं,
अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कितना में है, सैलरी। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ है। ओके, आपको वापस से बता रहा हूँ, आपको जो है स्टार्टिंग से नहीं लेना है। जहाँ से आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं आपको वहीं से जो है आपको ये नंबर लिखना है। तो हम यहाँ से करते हैं 4 कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं 0 एंड देन एंटर। तो अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो प्रिया की जो सैलरी है वह जो है यहाँ से 27,000 आ चुका है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं प्रिया, यह जो ये प्रिया है और इसका जो सैलरी यहाँ से 27,000 है। वही जो अगर हम यहाँ से लिख लेते हैं कुछ और, जैसे कि हम यहाँ से कर लेते हैं राज। तो राज की जो सैलरी है यह जो है हमारे पास 42,000 रुपये आ चुका है। उसी तरह जो है अगर आपको यहाँ से पूरा लाइन ही अगर लाने के लिए बोला गया है तो उसको हम यहाँ से कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो आपको यहाँ से 12 फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि पहले आप नेम के लिए फार्मूला लगाएंगे, फिर डिपार्टमेंट के लिए, फिर सिटी के लिए, फिर सैलरी के लिए। तो उसकी जगह जो है मैं आपको एक आसान से यहाँ से आंसर बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से एम्प्लॉय डी के लिए भी वापस से हम एक लिस्ट बना ही लेते हैं। ओके, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है जैसे आपको कोई कंडीशन दिया जाए तो उस टाइम जो आपको यहाँ से याद रहे कि इस टाइम जो है आप इसमें लिस्ट ही बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट, एंटर। हमारा जो यहाँ से ड्रॉप डाउन बन के आ चुका है। अब हम यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल करना है, वी लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है यह। ओके, इसको करते हैं F4 से लॉक करना है, ताकि अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो यह जो है आपका रेंज यही होना चाहिए सिलेक्ट। उसके बाद पूछ रहा है, ओके, लुकअप वैल्यू के बाद हम यहाँ से करते हैं कॉमा। अब यहाँ से पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे में जो है हमारा यहाँ पूरा डेटा रहेगा, क्योंकि इम्प्लॉय आईडी फर्स्ट में है। तो इम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ से फर्स्ट से हम यहाँ से ले लेते हैं। इसको भी कर देते हैं F4 से लॉक, ताकि अगर आप ड्रैग करें तो यह जो है आगे पीछे ना हो। उसके बाद करते हैं कॉमा, उसके पीछे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ से जो एक और ऑप्शन है, जैसे कि जो है आपको यहाँ से लगाना है करली ब्रैकेट। यहाँ से किया हमने करली ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे कि जो है नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी, हमें जो है चारों चाहिए। तो अलग अलग फॉर्मूला न लगा के हम एक ही में इसमें करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा नेम, नेम हमारा कौन सा कॉलम में है, ये हमारा सेकंड में है। यहाँ से करते हैं सेकंड करली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद करते हैं कॉमा। दूसरा जो है हमारा क्या है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन सा नंबर में है, 3 में है, करते हैं 3, फिर करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट के बाद क्या है हमारा सिटी, सिटी कौन से में है, चौथे में है, फिर करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है सैलरी जो कि 5 में है। ओके, ये हमने 3 बार से कर ली, करली ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ओके, तो यह जो है चारों हमारा इसी में आ चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद पूछे एग्जैक्ट मैच के लिए हम यूज़ करते हैं 0। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, और अब यहाँ से करना है कंट्रोल के साथ एंटर। ओके, तो अब हम यहाँ से जो है एम्प्लॉय आईडी नाम डाल के देखते हैं किसी का भी एम्प्लॉय आईडी। जैसे कि हम यहाँ से रैंडम कर लेते हैं 110। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो 110 है, यहाँ से पूजा, डिपार्टमेंट जो उसका आईटी है, सिटी जो उसका मुंबई है, और यहाँ से उसका जो सैलरी है 45,000 रुपये आ चुका है। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमने जो यहाँ से एक ही फॉर्मूला लगाया है और बाकी में जो है यहाँ से ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यह जो कर्ली ब्रैकेट में करके आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा एच लुकअप का है। जैसे कि जो है वी लुकअप जो है यह आपका जो है यह वर्टिकल रेंज में आपका डाटा सर्च करता है, और एज लुकअप जो है हमारा हॉरिजॉन्टल में सर्च करता है। तो अगर आपके पास जो डेटा है, अगर आपका जो है डेटा अगर आपका इस टाइप का दिया गया है जैसे ऊपर से नीचे, तो यह जो है आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इसके लिए जो आपको यूज़ करना है एच लुकअप, और यहाँ जो है अगर आपको डेटा ऐसे सर्च करना है तो आपको सर्च करना है, मतलब आपको जो है यूज़ करना है वी लुकअप। ओके, तो वी लुकअप हम यहाँ समझ चुके हैं। तो अब यहाँ समझते हैं एच लुकअप को। तो उसके लिए जो है जैसे कि हमारे पास ये डेटा दिया गया है, जिसमें हमें जो है यह मंथ दिया गया है कि कौन सा मंथ का हमें निकालना है, और हमें जो है क्या निकालना है, तो हमें जो है से सेल्स निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, मई मंथ का हमें यहाँ से सेल्स निकालना है। तो हम जो है यहाँ से एच लुकअप का यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद जो है लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू जो है यह है, करना है कॉमा। अब पूछ रहा है हमारा टेबल एरे नंबर। तो टेबल जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यह जो हमारा टेबल है। अब करते हैं कॉमा। उसके पूछ रहे हैं रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर जो है हमें यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो हमें किस में है। जैसे कि जो है हम वी लुकअप में जो है यहाँ से हम कॉलम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5, और हमें इसमें काउंट करना है इस टाइप से, जैसे ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो सेल्स जो है हमारा सेकंड में है, तो यहाँ से हम करते हैं 2। अब करते हैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं यहाँ से 0, ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज।
ओके, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से कर देते हैं हम एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से वैल्यू आ चुका है। साथ ही हम यहाँ जैसे मंथ में अगर हम जैसे चेंजेस करते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ चेक करना है अगस्त का, अगस्त का सेल चेक करना है, तो यहाँ से हम अगस्त में क्लिक किए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो अगस्त का यहाँ से सेल आ चुका है। और उसी तरह जैसे कि हमें यहाँ से जो जनवरी में करना है तो यहाँ जनवरी का सेल्स आ जाएगा। उसी तरह का अगर हमें मार्च का करना है तो यहाँ से मार्च का सेल्स आ जाएगा। और वही जो है अगर यहाँ पर जैसे सेल्स की जगह जो है अगर यहाँ से हम कर लेते हैं प्रॉफिट का, हमें यहाँ से चेक करना है प्रॉफिट का। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो रो इंडेक्स नंबर जो है ये हमारा 2 था, अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं 3 एंड एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ चुका है, जो कि अभी मार्च में सिलेक्ट है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मार्च में हमारा प्रॉफिट आ चुका है। उसी तरह अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो जिस महीने का चाहिए वो मैंने आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों में जो है बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर वर्टिकल डेटा है तो आपको वी लुकअप लगाना है, और अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है तो आपको जो है एच लुकअप लगाना है। अब हम समझते हैं एक्स लुकअप को। ये एक्सेल का मॉडर्न और पावरफुल फार्मूला है। एक्स लुकअप जो है ये वी लुकअप और एच लुकअप का जो एडवांस वर्जन है, और इसकी मदद से जो हम किसी भी डाटा को आसानी से सर्च करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं एक्स लुकअप वाली शीट में। तो यहाँ से जो हम एक फार्मूला लगा के आपको दिखाते हैं, जैसे कि जो है हमारा पहले जो टास्क है यह है कि एम्प्लॉय आईडी से जो हमें यहाँ से सैलरी निकालना है। तो यहाँ से हम करते हैं सैलरी में क्लिक करते हैं, इक्वल लगाते हैं फार्मूला एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद पूरे लुकअप वैल्यू, जो कि आपका जो है यह हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा जो कि हम एम्प्लॉय आईडी से जो है सैलरी निकालेंगे। करते हैं कॉमा, उसके पूरे लुकअप एरे, मतलब कि यह जो एम्प्लॉय आईडी है वह कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। तो यह जो है हमारा ये हमारा डेटा है जिसमें हमें एम्प्लॉय आईडी निकालना है। अब करना है कॉमा, उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है, जैसे कि जो है हमें यहाँ से करना है सैलरी। तो हम जो यहाँ से सैलरी वाला जो कॉलम है उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो अब हम यहाँ जैसे कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से सैलरी आ चुका है, तो यह जो है आपका वी लुकअप भी कर देता है। तो एक्स लुकअप का जो यूज़ है यहाँ पर रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि जो है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमें नेम दिया गया है और नेम से हमें एम्प्लॉय आईडी निकालना है। तो यह जो है यह वी लुकअप नहीं कर सकता है, क्योंकि वी लुकअप जो है यह आपका सिर्फ राइट का ही डेटा निकालता है। ओके, तो इसका जो हम एक्स लुकअप से यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो हमारा यह नेम का हम सिलेक्ट करते हैं कॉमा, उसके बाद जो है यह नेम जो है ये कौन से कॉलम में है, तो यह जो है नेम का हमारा यहाँ है। अब करते हैं कॉमा, उसके बाद मुझे रिटर्न एरे। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है नेम से एम्प्लॉय आईडी निकालना है। ओके, अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि नेम जो है पहले है और एम्प्लॉय आईडी उसके बाद है। तो यही अगर आप वी लुकअप से करते हैं तो आपका जो है यहाँ से रिजल्ट सही नहीं आएगा। और साथ ही जो है जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसके अलावा कुछ और जैसे टाइप करूँ, फिलहाल तो अभी हमने यहाँ से इसको लिस्ट में कन्वर्ट किए, लिस्ट हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब जैसे कि मैं यहाँ से कुछ और नाम लिखता हूँ, रैंडम नाम, जैसे यह लिखता हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो एरर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरर ना आए, की जगह जो है यूजर नॉट फाउंड इस टाइप का कुछ है। तो हम यहाँ से करते हैं वापस इसमें डबल क्लिक फॉर्मूला में। अब हम यहाँ से जो है एक बार और यहाँ से कॉमा देते हैं। ओके, सॉरी, लास्ट में चलते हैं। अब यहाँ से करते हैं कॉमा, अब यहाँ से आता है इफ़ नॉट फाउंड। तो यहाँ से जो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो इसकी जगह जो है कैश होना चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा। अब इसमें हम यहाँ से लिख लेते हैं यूजर नॉट फाउंड, या फिर इस टाइप का जब कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा में। करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। अगर जैसे मैं यहाँ से किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ अमित, तो यहाँ से उसका रिजल्ट शो होगा। और वही अगर कुछ रैंडम अगर नाम मैं लिख लेता हूँ तो वहाँ से जो है आपका यूज़र और फ़ोन का यहाँ से आपका शो हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि यह फॉर्मूला आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसके लिए अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा लेफ़्ट का है। लेफ़्ट फार्मूला का जो यूज़ है यह किसी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो है हमारे पास यह टास्क दिया गया है, जिसमें यहाँ से जो है नेम, मोबाइल नंबर, और इसमें बोला गया है कि यहाँ से जो है फर्स्ट के 4 डिजिट जो है हमें यहाँ से चाहिए।
तो अगर आप इसको मैनुअली टाइप करेंगे तो इसका मैं बहुत तो अगर आप इसे मैनुअली करते हैं तो इसमें आपका बहुत समय लगता है। तो हम यहाँ से जो लेफ्ट फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ से करते हैं इक्वल, करते हैं लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टेक्स्ट कौन सा हमारा यह है, उसके बाद करते हैं हम यहाँ से कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर 4 मतलब कितना आपको नंबर चाहिए। तो हम यहाँ से जो है 4 डिजिट ले रहे हैं, अगर आपको 5 6 जितने लेना वो आप अंदर ले सकते हैं। करते हैं 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं ये हमारे यहाँ पास आ चुका है। इसको करते हैं ड्रैग, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सभी का जो यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। उसी तरह जो है जैसे हमें यहाँ से बोला गया है कि हमें जो है यहाँ से नेम और आधार कार्ड नंबर दिया गया है और स्टार्टिंग का जो 4 डिजिट हमें यहाँ से चाहिए आधार कार्ड का। तो इसमें भी हम सेम फार्मूला यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे करते हैं इक्वल, यहाँ से करते हैं लेफ्ट, उसके बाद करना आपको टेक्स्ट सिलेक्ट, करते हैं कॉमा, और हमें कितना नंबर चाहिए यहाँ से 4। अब करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारे पास जो आधार कार्ड का भी यहाँ से शुरू का 4 नंबर आ चुका है। इसको भी जो है यहाँ से कर देते हैं ड्रैग, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ चुका है। ओके, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जितना नंबर आप डालेंगे जितना आपको चाहिए वह जो आपका आंसर उतना आ जाएगा। जैसे अगर आपको 5 डिजिट का चाहिए तो आप 5 लिखिएगा, और अगर 6 है तो 6। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ से समझते हैं राइट फार्मूला को। जैसे हम आते हैं यहाँ से राइट फार्मूला वाली शीट में, अब हमें यहाँ से बोला गया है कि हमें जो है लास्ट के 4 डिजिट चाहिए। ओके, अगर आपको लेफ्ट का बोला गया है तो लेफ्ट के लिए जो है लेफ्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, और अभी जो हमें यहाँ से बोला गया है कि लास्ट के 4 डिजिट चाहिए तो हमें यहाँ से यूज़ करना है राइट फार्मूला का। करते हैं इक्वल, यहाँ से करते हैं राइट, ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, करते हैं कॉमा, कितना नंबर आपको चाहिए लेफ्ट से, सॉरी राइट से। तो राइट से भी जो है हम यहाँ से 4 डिजिट ले रहे हैं, अगर आप 5 करते हैं तो आपको जो है 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा। हमने यहाँ से किए 4 एंड एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट का जो 4 डिजिट है ये हमारा 3210 है, तो ये हमारा आ चुका है। इसको कर दें ड्रैग। ओके, सेम उसी का जो है यहाँ से भी हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड का करना है। करते हैं इक्वल, राइट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हमारा यह रहेगा, करते हैं कॉमा, उसके बाद यहाँ से लगते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, उसी तरह जो है अगर आपको जैसे यहाँ से नेम से भी करना है तो नेम से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ इक्वल, राइट, हमने यहाँ से कर दिया नेम में, और लास्ट का में समझ लो 5 डिजिट चाहिए। ओके सर, यहाँ से करते हैं कॉमा, फिर 5 डिजिट चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ जो टेक्स्ट भी आ चुका है। तो ये आप कंफ्यूजिंग मत रहिएगा कि ये सिर्फ नंबर्स में होता है करके। ओके, यहाँ से इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब हमारा जो नेक्स्ट हम यहाँ समझते हैं वो मिड फार्मूला को समझते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट हमने यहाँ से समझ लिए हैं। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं मिड फार्मूला का। तो मिड फार्मूला में यह है कि आप 20 से निकालेंगे, तो यह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर से चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ इक्वल, अब यहाँ से लगा लेता हूँ मैं मिड, ब्रैकेट ओपन। पहले हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट, ये हमने किया टेक्स्ट सिलेक्ट। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा। तो हमें यहाँ से पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, हमें जो है कितने नंबर से कितने नंबर तक का चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि यह जो है तीसरे नंबर से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ से करते हैं 3, कॉमा, उसके बाद कहाँ तक का चाहिए। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि हमारे पास जो है टोटल 6 नंबर हो। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो है 3 टाइप किए थे, तो यहाँ से तीसरे नंबर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 7 से। और उसके बाद जब हमने यहाँ से 6 क्लिक किए हैं तो यहाँ से जो टोटल 6 नंबर यहाँ से आ चुका है, जैसा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी तरह जो है जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। करते हैं इक्वल, करते हैं मिड, ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ से करना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमने यहाँ सिलेक्ट किया, करते हैं कॉमा। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि 5 से लेके यहाँ से हमें 8 तक का चाहिए। तो 5 जो है कौन से नंबर में है, ये हमारा 6वां नंबर में है। तो हम यहाँ से करते हैं 6, 6वां नंबर से जो है ये स्टार्ट होगा। उसके बाद जो कितना नंबर आपको चाहिए, तो 6 से जो है हमें यहाँ से मतलब 5 से जो है हमें यहाँ से 8 तक का चाहिए। तो 1 2 3 4, हमें जो है 4 नंबर चाहिए। करते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है यह 5 से लेके 8 तक का हमारा यहाँ से आ चुका है, टोटल 4 वैल्यू। अब उसके यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो है इसी टाइप का आ जाएगा। उसी टाइप का जो है यहाँ से आप इसमें भी कर सकते हैं अगर आपको बीच का लाना है। जैसे कि हम यहाँ से करते हैं इक्वल, अब यहाँ से कर देते हैं मिड, ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ जैसे कि इसमें से कर लेते हैं नेम से, करते हैं कॉमा, और हम स्टार्टिंग ले लेते हैं कोई भी रैंडम ले लेते हैं 3, कॉमा, कितना नंबर हमें चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से 5, ब्रैकेट क्लोज एंटर।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 3 से स्टार्ट हो, जैसे कि आर एक छोड़ के तीसरा जो है एच है, एच से स्टार्ट हुआ और एस में जो है ये ख़त्म हुआ। उसी तरह इसको हम यहाँ से पूरा ट्रैक कर देते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ से समझते हैं इंडेक्स फार्मूला को। तो हम यहाँ के इस इंडेक्स फार्मूला वाले शीट में, इंडेक्स फार्मूला का जो यूज़ है यह किसी टेबल या रेंज में से कॉलम और रो के बेस पे वैल्यू निकाल के देता है। जैसे कि जो हमारे पास ये डेटा दिया गया है और हमें यहाँ से टैक्स, यहाँ से हमें जो टास्क दिया गया है, यह बोला गया है कि फिफ्थ एम्प्लॉय का नेम बताओ। तो हम जैसे कि यहाँ से करते हैं इंडेक्स फार्मूला का करते हैं इक्वल। अब हम यहाँ से करते हैं इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ से क्या बोल गए, फिफ्थ एम्प्लॉय का नेम। तो हमें जो एम्प्लॉय का नेम यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना है कॉमा। उसके बाद जो है रो नंबर कौन सा है, हमारा कितना है, 5वां नंबर का हमें चाहिए। अब हम यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो 5वें नंबर का जो एम्प्लॉय है ये हमारा करण पटेल है। ओके, उसी तरह जो है जैसे कि हमें यहाँ से जो है 10th एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है, तो हम यहाँ से करते हैं इक्वल, यूज़ करते हैं इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। उसके पूछ रहे एरे, तो हमारा जो सैलरी का यह है। ओके, हम यहाँ से पूरा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है 10th हमें बोला गया, तो हम यहाँ से करते हैं 10 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 10th एम्प्लॉय की हमारी जो सैलरी है ये हमारे 26,000 रुपये है, जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है इंडेक्स का, यह सिंगल में जो है बहुत कम यूज़ होता है। और इसका जो मेन जो यूज़ होता है वो आपका इंडेक्स प्लस मैच का होता है, जो कि अभी जो हम यहाँ से इंडेक्स आपको समझा रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा रहेगा ये हमारा मैच का रहेगा, और उसके बाद जो है हमारा इंडेक्स प्लस मैच का रहेगा। ओके, तो इंडेक्स प्लस मैच को समझने के लिए पहले आपको इंडेक्स को अलग से समझना होगा, फिर उसके बाद जो है मैच को आपको अलग से समझना होगा, तब जो है आपको इंडेक्स प्लस मैच में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि अब हमें यहाँ से निकालना है सेवेंथ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। तो इसमें यह है कि आपका जैसे कि रो और कॉलम उसको मिला के जो रिजल्ट आता है वो आपका यहाँ से निकालता है। जैसे कि मैं इसको आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ से क्या बोला गया कि 12th रो और 5th कॉलम का वैल्यू निकालो। तो 12th रो हमारा क्या है, 12th रो हमारा यह है। तो यह हमारा रो हो गया, और 5th कॉलम तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5th कॉलम हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आपका 34,000 आएगा। उसी टाइप का जो है आपको यह इसमें निकालना है कि रो और कॉलम के बीच में जो वर्ड आ रहा है वो आपका इसमें आंसर आपका रिजल्ट होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल। अब यहाँ से करते हैं इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे। अगर आपको पूरा ऊपर से करना है तो ऊपर से कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ से नीचे से कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से करते हैं कॉमा। रो नंबर क्या है हमारा, क्या बोला गया, 12th है, 12th कर देते हैं कॉमा। अब यहाँ से पूछ रहा है कॉलम, तो कॉलम कौन सा हमारा, या 5th नंबर का कॉलम है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम। तो हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा नीचे का आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से डेटा सिलेक्ट किए हैं। अब करते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा 36,000 जो है यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। इसमें जो है आपका जो कॉलम और जो रो का जो इक्वल होता है वो आपके इसमें रिजल्ट में आ जाता है, जो कि आपको इंडेक्स प्लस मैच में आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं मैच फार्मूला में। तो एक्सेल में जो है मैच फार्मूला का यूज़ किसी वैल्यू की पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे इंडेक्स और मैच में यही डिफरेंट है कि इंडेक्स जो है यह आपका वैल्यू निकालता है, और मैच जो है ये आपका पोजीशन बताता है। जैसे कि जो है हमारे पास ये डेटा दिया गया है, जिसमें हमें यहाँ से जो एम्प्लॉय नेम और उसका यहाँ से पोजीशन निकालना है। तो हम यहाँ से लगाते हैं मैच फॉर्मूला, करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करते हैं मैच ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो है लुकअप वैल्यू, आपको जो है क्या देखना है। तो हम यहाँ से नेम वाले में कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है नेम, जैसे हम यहाँ से फ़िल्टर करते हैं तो उसका जो है यहाँ से हमें बता देगा कि पोजीशन कौन सा है। ओके, हमने यह कि उसके बाद जो है करते हैं कॉमा। उसके बाद पूछ रहे लुकअप एरे है, आपको जो है किस में से देखना है। तो हमें जो है यहाँ से एम्प्लॉय नेम में हमें यहाँ से देखना है कि एम्प्लॉय नेम करते हैं कॉमा। अब यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए जो है हम यहाँ से करते हैं 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ओके, अब हम यहाँ से जैसे कि कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं करण पटेल, तो यहाँ से बता रहे हैं करण पटेल का जो पोजीशन है यहाँ से 5 नंबर में है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसी टाइप का जो है जैसे मैं अगर यहाँ से नेम चेंज करता हूँ स्नेहा जोशी, तो यह जो है यह आपका 10th नंबर में है। जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो है बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका जो मैच जो फॉर्मूला है ये आपका पोजीशन बताता है, और इंडेक्स फार्मूला जो है ये आपका वैल्यू निकालता है कि कौन से रो में क्या वैल्यू है। तो अब हम जो है यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है ये हमारा इंडेक्स प्लस मैच का है। तो हम आ गए इस शीट में।
तो एक्सेल में जो इंडेक्स प्लस मैच का जो यूज़ है, यह किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए किया जाता है और यह जो है यह वीलुकअप का एक एडवांस वर्जन ही है। तो इसमें जो है यह क्या करते हैं, जैसे जो मैच जो फॉर्मूला है, जो इससे पहले हमने जो पढ़े हैं, तो वह जो है वो आपका पोजीशन ढूंढता है और इंडेक्स जो है उस पोजीशन की वैल्यू निकालता है। ओके, तो दोनों को जैसे मिक्स करते हैं तो यह जो वीलुकअप की तरह ही काम करता है। यहाँ तक कि जो वीलुकअप से अच्छे यहाँ से काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ इक्वल, यहाँ से लगा देते हैं, पहले क्या लगाना है आपको, इंडेक्स लगाना है। ओके, तो हम यहाँ से कर देते हैं इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे एरे। एरे आपका क्या आएगा, जो हमारा जो रिजल्ट है हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय का नेम निकालना है। तो आपको वह वाला सिलेक्ट करना है कुछ इस टाइप से। ओके, अब यहाँ से कर देना है कॉमा। उसके बाद पूछ रहे हैं रो नंबर। तो रो नंबर के लिए हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, लुकअप वैल्यू। तो हमें जो है क्या वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ से करते हैं एम्प्लॉय आईडी, करते हैं कॉमा। तो एम्प्लॉय आईडी जो है यह कौन सी रेंज में है, तो हाँ एम्प्लॉय आईडी का जो रेंज है वो हमारा यह है। तो हम किए यह वाला रेंज सिलेक्ट। उसके बाद करते हैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए करना है आपको 0, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ओके, यहाँ से डबल ब्रैकेट लगाना था, डबल ब्रैकेट क्लोज करना था, तो हम यहाँ से करते हैं वापस एंटर, तो ऑटोमेटिक यह ले लेगा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा यहाँ से जो है रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि यहाँ से हम अगर चेंज करते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो एक ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी हमने 5 डाले हैं, तो रिजल्ट जो है हमारे यहाँ से करण पटेल आ चुका है। ओके, तो यह जो है नॉर्मल वीलुकअप भी कर देता है। और जैसे कि जो हमें यहाँ से अपोजिट चाहिए, जैसे हमने जो है अब हमें एम्प्लॉय नेम से हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ओके, तो इसको भी जो हम यहाँ से इंडेक्स प्लस मैच से हम इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे लगाते हैं इक्वल इंडेक्स, उसके बाद पूछ रहे हैं एरे। तो एरे हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम का हमें यहाँ से रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ से करते हैं एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट। ओके सॉरी, हमें यहाँ से जो है एम्प्लॉय आईडी चाहिए था। हम यहाँ से करते हैं इक्वल, वापस से करते हैं इंडेक्स। अब हमें यहाँ से क्या रिजल्ट चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है रो नंबर, रो नंबर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैच फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ से करते हैं मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या रहेगा, यह नेम रहेगा, जो हम नेम से यहाँ सर्च करेंगे उसका रिजल्ट हमारा यहाँ पास आना चाहिए। करते हैं कॉमा। उसके पूछ रहे कि लुकअप एरे, जो ये नेम का जो है यह कौन से कॉलम में है, तो ये हमारा नेम का कॉलम है। यहाँ से यह सिलेक्ट कर दिया, करते हैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, मैच वाला हो गया, डबल ब्रैकेट क्लोज किए, यहाँ से इंडेक्स का भी हो चुका है। अब यहाँ से करते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है यह रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से हम कोई भी नेम अगर हम यहाँ से करते हैं, जैसे अजय सिंह कर लिए, तो यहाँ से इसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ से आ चुका है। जैसे कि इसका जो यहाँ से 13 है। ओके, उसी तरह जैसे कि अगर आपको सैलरी निकालना है, या फिर यहाँ से अगर आपको सैलरी देख के अगर आपको नेम निकालना है, तो वह भी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं इंडेक्स प्लस मैथ से। तो उम्मीद है यहाँ से आपको यह क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा कॉन्केट का है। जैसे कि हम चलते हैं इस वाली शीट में। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं स्टार्टिंग में। तो कॉन्केट फार्मूला का जो यूज़ है, यह दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो है हमारे पास यहाँ से डेटा दिया गया है और हमें जो इन सभी को यहाँ से कंबाइन करना है। जैसे कि जो है यहाँ से नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया गया है, यहाँ से ईमेल आईडी दिया गया है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ से नॉर्मली फ्लैश फिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको जैसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि फ्लैश फिल का जो है यूज़ नहीं करना है, तब इसमें आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो हम यहाँ से कॉन्केट फार्मूला का यहाँ से यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से करते हैं इक्वल, अब हम यहाँ से करते हैं कॉन्केट, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद पूछ रहे हैं टेक्स्ट वन। जैसे कि हम ले रहे हैं टेक्स्ट वन में इसको ले रहे हैं। उसके बाद करते हैं कॉमा। उसके बाद जो हमें एक स्पेस भी देना है, तो यहाँ से हम डबल इनवर्टेड कॉमा करते हैं, एक स्पेस कर देते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद। फिर हम यहाँ से करते हैं कॉमा। अब फिर टेक्स्ट थ्री, तो अब हम सिलेक्ट करते हैं इसको, सॉरी इसको। ओके, अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है कंबाइन होकर यहाँ पास आ चुका है। इसी को जो है यहाँ से हम यहाँ से पूरा रैक कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। उसी तरह जो है जैसे कि अब हमें यहाँ से बोला गया है, यहाँ से जो है नेम दिया गया है, उसके हिसाब से हमें यहाँ से ईमेल आईडी यहाँ से जनरेट करना है। तो इसका भी जो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से करते हैं इक्वल, अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं कॉन्केट, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद जो है फर्स्ट टेक्स्ट, तो हमें जो है ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करना है। अब हम जैसे कि लिखते हैं @outlook.com। ओके, डबल इनवर्टेड कॉमा करते हैं क्लोज, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ से कर देते हैं हम एंटर। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा जो ईमेल आईडी भी यहाँ से बन के आ चुका है। उसी तरह जो आउटलुक की जगह अगर आपको gmail.com करना है,
तो वह भी जो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ ही जो है जैसे कि अब हम यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया टास्क है वह हमारा दिया गया है कि यहाँ से जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हमें यहाँ से जो उसका सिटी लिखना है। तो सिटी जो हमारा लिखा है वो हमारा डैश करके लिखाना चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ से आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से आते हैं कंबाइनेबल सेक्शन में। अब यहाँ से करते हैं हम इक्वल। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं कॉन्केट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो है हमारा यह रहेगा। उसके बाद करते हैं कॉमा। फिर जो है यहाँ से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं स्पेस देने के लिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। फिर करते हैं कॉमा ताकि हमें जो है कि स्पेस भी चाहिए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वह हमारा है सरनेम का। वह सिलेक्ट किए, करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है यहाँ से हमें एक डॉट देना उसके बाद जो हमें यहाँ से एक डैश देना है तो उसके लिए भी जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं, डैश का सिंबल लगाते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, फिर करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है हमें यहाँ से चाहिए उसका सिटी। तो यहाँ से हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और अब हम यहाँ से करते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है यहाँ से नाम, उसके बाद जो इसका उपनाम, उसके बाद जो यहाँ से डैश करके यहाँ से जो है आपका सिटी का नेम आ चुका है। उसी तरह जो इसको भी हम यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं तो यहाँ सभी का यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ से बोला गया है कि यहाँ से जो मोबाइल नंबर के आगे हमें जो है +91 हमें यहाँ से ऐड करना है। ओके, आपको जो ये सब टास्क इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कि अगर आप एक दो में अगर कंफ्यूज हो जाएं तो इसमें जो है आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हमें जो है स्टार्टिंग में जो है +91 हमें यहाँ से ऐड करना है। तो अब हम यहाँ से करते हैं इक्वल। फिर से फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कॉन्केट का, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद जो है टेक्स्ट 1। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें जो है +91 ऐड करना है। तो यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं। अब यहाँ से करते हैं +91। उसके बाद जो है अगर स्पेस देना है तो आप इसी में स्पेस दे सकते हैं। और अगर आप जो है यहाँ से कोई सेल अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो है वापस से ये स्पेस करने के लिए आपको कॉमा करना होता है। पर अभी जो हम यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो जितना चाहे उतना आप यहाँ से स्पेस कर सकते हैं। हम यहाँ से जो एक सिंगल स्पेस दे रहे हैं। अब यहाँ से हम कर देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब करते हैं कॉमा। उसके बाद जो हम यहाँ से यह सिलेक्ट करते हैं यह वाला सेल। ओके, अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इसको कर देते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है +91 आ चुका है। और हमने जो है यहाँ से 91 के साथ जो है हमने एक स्पेस दिए थे जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। अब हम यहाँ से इसको करते हैं ड्रैग। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हमारा यह भी जो है यहाँ से आ चुका है। अब हमारा जो बोला गया है, यह हमें बोला गया है कि यहाँ से जो इनवॉइस नंबर जनरेट करना है जो कि ईयर और ऑर्डर नंबर जो है साथ में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे करते हैं इक्वल। अब यहाँ से करते हैं कॉन्केट टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 में हमें यहाँ से जो है इनवॉइस लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं INV। ओके, यह हमें स्टार्टिंग में चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हैं बंद। अब यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है INV के बाद जो हमें यहाँ से ईयर लिखा होना चाहिए, ईयर किए, फिर हमें किए कॉमा, फिर हमें चाहिए यहाँ से ऑर्डर नंबर। ओके, अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इनवॉइस नंबर जनरेट होकर आ चुका है जिसमें शुरू में जो है INV लिखा है, उसके बाद ईयर, फिर उसके बाद जो है ऑर्डर नंबर। ओके, अब इसी को जो है यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा जो है यह भी यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। इस टाइप का जो है आप भी यहाँ से जो कॉन्केट का यूज़ कर सकते हैं। यह भी जो है बहुत यूज़फुल फार्मूला है। अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से चलते हैं टेक्स्ट में। ओके, तो हम आ गए यहाँ से इस वाली शीट में। तो एक्सेल में जो है टेक्स्ट फार्मूला का यूज़ नंबर, डेट या टाइम को जो है कस्टम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि जो हमारे पास यहाँ से डेटा दिया गया है और इसमें बोला गया है कि हमें जो है सैलरी को रुपीज़ फार्मूला में यहाँ से जो है दिखाना है। तो इसके लिए जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं टेक्स्ट फार्मूला का। तो हम यहाँ से जो है इसको यहाँ पास ला लेते हैं हम सैलरी को और यहाँ पास करते हैं हम इक्वल। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं वैल्यू। तो वैल्यू हमारा क्या रहेगा, हमारा वैल्यू यह है। उसके बाद हम यहाँ से करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले करते हैं रुपीज़ का सिंबल लगाते हैं जो कि Ctrl+Shift+4 है। ओके, तो यहाँ से हमारा आ चुका रुपीज़ का सिंबल। अब हम यहाँ से करते हैं हैशटैग लगाते हैं ताकि वह जो नंबर्स है वह हमारा यहाँ से हैशटैग में लिख रहे हैं। यहाँ से करते हैं हैशटैग, फिर यहाँ से करते हैं कॉमा, फिर यहाँ से जो 3 बार हैशटैग। 3 बार हमने यहाँ से इसलिए किए हैं क्योंकि जैसे कि अगर सैकड़ा के बाद जो है यहाँ से एक कॉमा लगता है
उसलिए जो है हमने यहाँ से 3 बार किए हैं। अब यहाँ से डबल इन्वर्टर कॉमा करते हैं बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने 5 लाख लिख दिए हैं, एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ से रुपीज़ के फॉर्मूला में आ चुका है। इसी को जैसे हम यहाँ से पूरा ट्रैक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ से रिजल्ट आ चुका है, जो कि यहाँ से जो रुपीज़ का सिंबल लगा हुआ है। साथ ही जो है यहाँ से जो है जैसे जो अमाउंट लिखा है उसके बाद जो है कॉमा लगा हुआ है, जो कि हमने यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मूला जब यूज़ करे थे तब हमने यहाँ से लगाए थे। साथ ही जो है यहाँ से हम एक और टास्क यहाँ से लिए हम, जो कि यहाँ से जो है इनवॉइस डेट लिखा हुआ है, और इसमें जो है हमें यह बोला गया है कि इसमें जैसे यहाँ से डैश बना हुआ है तो उसकी जगह जो है यहाँ से स्लैश बना होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से करते हैं इक्वल। अब हम यहाँ से यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद वैल्यू में हमें जो है यह वाला वैल्यू लेना है, करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है फॉर्मेट हमें कौन सा चाहिए। तो अब हमें यहाँ से जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ से कर लेते हैं, जैसे शुरू में क्या है डेट है तो डबल डी यहाँ से करते हैं। उसके बाद हमें जो है डैश की जगह हमें लगाना है स्लैश, किए स्लैश। फिर उसके बाद करते हैं डबल एम, फिर से करते हैं स्लैश। उसके बाद जो 4 टाइम वाई। ओके, अब हम यहाँ से कर दें इसको डबल इन्वर्टर कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ सब चेक कर सकते हैं हमारा जो पहले डैश था वह जो है हमारा यहाँ से स्लैश में बन के आ चुका है। अब इसको भी यहाँ से करते हैं ट्रैक। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका भी जो है हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ चुका है। तो साथ ही जी इसमें हम एक और यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से करता हूँ थोड़ा सा बड़ा। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से जो है इनवॉइस नंबर हमें जनरेट करना है डेट के हिसाब से। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको कैसे करते हैं। तो अब हम यहाँ से करते हैं इक्वल। अब हमें जो है यहाँ से डेट से पहले हमें यहाँ से इनवॉइस ऐड करना है, तो आई एन वी हम यहाँ से ऐड करते हैं, डबल इन्वर्टर कॉमा करते हैं, करते हैं आई एन वी, डबल इन्वर्टर कॉमा करते हैं बंद। अब हम यहाँ सिंबल लगाते हैं एंड का, क्योंकि हमें जो है जैसे कि हम टेक्स्ट फॉर्मूला का जब यूज़ करते हैं तो सभी जो है यहाँ से कंबाइन हो जाता है। ओके, लेकिन हमें जो है सामने से आई एन वी भी ऐड करना है, इस वजह से हमने इसको डबल इन्वर्टर कॉमा में किए हैं। ओके, हमने यहाँ से किए यह वैल्यू सिलेक्ट करते हैं कॉमा। ओके सॉरी। ओके, यहाँ से हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद वैल्यू हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं कॉमा। उसके बाद यह जो वैल्यू है ये हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो हम जो है ना तो अभी हमें यहाँ से डैश चाहिए, नहीं हमें स्लैश चाहिए। तो हम यहाँ से नॉर्मल लिखते हैं डी डी, ओके, डबल नोटेड कॉमा डी डी एम एम, उसके बाद 4 टाइम वाई। अब यहाँ से करते हैं डबल नोटेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं हमें जो है आई एन वी जो शुरू में लगा था डबल नोट कॉमा में वह हमारा आ चुका है। फिर इसके बाद जो हमने जो टेक्स्ट फॉर्मूला लिखे हैं जो कि हमें यहाँ से कंबाइन करने के लिए रहता है, जो कि आपका जो नंबर्स हैं ये आपका फॉर्मेट कर देता है, तो हमने यहाँ से जो है उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। तो हमारा जो यहाँ से इनवॉइस नंबर भी जनरेट होकर आ चुका है। इसको भी जो हम यहाँ से ड्रैग कर दिए हैं, तो यहाँ से जो है हमारा यह भी रिजल्ट आ चुका है। ओके, अगर इसमें भी कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, बिल्कुल हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट भी हमारे यहाँ से जो है कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल जब यहाँ से हमारा 29 जो हमारा फॉर्मूला है वह हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट हम जो बताने वाले हैं वह हमारा जो इफ़ एरर का है। तो इफ़ एरर फार्मूला का जो यूज़ है ये एक्सेल में एरर को हाइड करने के लिए किया जाता है। अगर आपका जो फार्मूला यह सही रहता है तो रिजल्ट आपका नॉर्मली सही आता है। बट अगर जो है अगर आपका रिजल्ट जो है अगर यह इनवैलिड आता है, जैसे कि गलत आता है, तो उसको जो है यहाँ से हाइड कर देता है इफ़ एरर का फार्मूला, या फिर उसकी जगह जो आप नेम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो है इसको मैं एक एग्जांपल से बता, जैसे हम यहाँ चलते हैं VLOOKUP वाले फॉर्मूला में। अब जैसे कि हमें यहाँ से जो डेटा दिया गया है, जैसे कि नेम दिया गया है, हमने यहाँ से VLOOKUP में क्या निकाले थे, जो हम जो यहाँ से एम्प्लॉय डालेंगे उसका जो है रिजल्ट निकल के यहाँ पास हमारा उसका नाम आ जाएगा। और वही जैसे कि मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो हमारा जो 125 तक का है, और इसी को अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ 126, करते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हमने डाटा वैलिडेशन किए थे, इसको पहले मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लियर ऑल। ओके, इसमें जो है हमने ड्रॉप डाउन फिल किए थे, इस वजह से जो है यहाँ से हम दूसरे नंबर यहाँ से फिल नहीं कर पा रहे थे। अब मैं यहाँ से करता हूँ जैसे 126 में यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ सब चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ से जो एरर आ रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ से VLOOKUP लगाए थे उसमें जो हमने जो रेंज जो हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारा यहाँ तक का था, 125 तक का। इस वजह जो हम यहाँ से 126 जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू यहाँ पास एरर आ रहा है।
तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमने वी लुकअप का जो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला, अब यहाँ से करते हैं इफ एरर। ओके, अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू। तो वैल्यू हमारा यही रहेगा जो हमारा वी लुकअप के साथ जो वैल्यू आता है। अगर यहाँ से वैल्यू सही आएगा तो वह वैल्यू दिखाएगा, और अगर वैल्यू गलत आएगा तो उसकी जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से लास्ट में जाते हैं, यहाँ से करते हैं कॉमा। तो हमारा जो यहाँ से वैल्यू हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं कि अगर यहाँ से एरर आएगा तो एरर की जगह जो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डबल इन्वर्टर कॉमा करते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं यूज़र नॉट फाउंड लिख लेते हैं, डबल इन्वर्टर कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ चेक कर पा रहे हैं, अगर हम यहाँ से कोई भी लिखते हैं जैसे 104 लिख देते हैं तो यहाँ से उसका नाम आ रहा है क्योंकि वह जो इस लिस्ट में है। और वही अगर कोई इस लिस्ट में नहीं है, जैसे हम यहाँ से लिख लेते हैं 150, तो उसकी जगह जो यहाँ से मेरे जो रिजल्ट में आ रहा है हमारा आ रहा है यूज़र नॉट फाउंड। ओके, उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ से जो है नेम से हमने यहाँ से सैलरी निकाले थे। अब हम जैसे कि यहाँ से जो नाम दिया गया इतने में से वह नाम हम यहाँ डाल रहे हैं तो हमारे यहाँ से रिजल्ट आ रहा है वही। अगर हम यहाँ से कोई नेम अगर चेंज कर, जैसे कि हम यहाँ से लिख देते हैं अमन। ओके, पहले तो मैं यहाँ से जो ड्रॉप डाउन बनाया था वह यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर से जो नाम लिख लेता हूँ, यह लिख लेता हूँ अमन, एंटर। तो अमन यहाँ से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पास से जो है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसमें जो है अमन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जो हमने यहाँ से फॉर्मूला में यूज़ किए थे। ओके, इस वजह से जो है यहाँ पास से एरर आ रहा है। इसको भी जो हम यहाँ से हटाते हैं तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जो है यहाँ से स्टार्टिंग में आना है इक्वल के बाद, और यहाँ से हम यूज़ करते हैं इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद हमसे पूछता है वैल्यू, तो वैल्यू तो हमारा यही रहेगा, करते हैं कॉमा। उसके बाद अगर एरर आएगा तो क्या आएगा, हम यहाँ से करते हैं डबल नोट कॉमा। फिर यहाँ से आपको जो लिखना है वहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं ABCD, डबल नोट कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, तो यहाँ सब चेक कर सकते हैं। अगर वही अगर मैं यहाँ पर से किसी का नाम लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से लिख लेते हैं विकास, एंटर। तो यहाँ से जो है विकास की यहाँ से सैलरी आ चुका है, जैसे कि विकास हमारा ये है और यह उसकी सैलरी है। ओके, तो अगर आपका रिजल्ट अगर सही आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही अगर आपके में इनवॉलिड आता है तो यहाँ से जो है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही जो है जैसे यहाँ पास भी हमने यहाँ से वी लुकअप लगाए थे, इसमें भी जो है अब हम यहाँ से चाहते हैं कि अगर हमारा जो है रिजल्ट अगर गलत होता है तो हम यहाँ से चाहते हैं कि वह ब्लैंक हो, मतलब कि इसमें कुछ शो ना हो। ओके, तो अब हम यहाँ से करते हैं इफ एरर, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो वैल्यू तो हमारे यहाँ सिलेक्ट है, लास्ट में जाते हैं, करते हैं कॉमा। उसके बाद जो है हमें यहाँ से जो है सिर्फ एक ब्लैंक चाहिए, तो हम यहाँ से डबल कॉमा में ब्लैंक करते हैं स्पेस करके। अब यहाँ से करते हैं ब्रैकेट क्लोज और इसको करते हैं कंट्रोल के साथ एंटर। ओके, कंट्रोल के साथ एंटर मैंने इसलिए किया है ताकि यह पूरा यहाँ तक अप्लाई हो जाए। अब जैसे कि मैं यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि ओके, पहले तो यहाँ से इसका भी लिस्ट हटा देता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ से लिखता हूँ 126 से एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारा जो यहाँ से जो बाकी है यह हमारा यहाँ से ब्लैंक हो चुका है। ओके, अगर आपको यहाँ से कुछ एरर शो नहीं होना चाहिए तो इसके लिए जो लास्ट में आपको डबल इन्वर्टर कॉमा में एक स्पेस दे देना है, तो वह जो है आपका यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला दिए गए हैं। किसी में भी अगर आपको यहाँ से एरर आता है और आप चाहते हैं कि वह एरर आपको शो ना हो, तो सिंपली जो आपको स्टार्टिंग में लगा देना है इफ़ एरर। उसके बाद जो है जो आपका वैल्यू जो आपका फॉर्मूला लगा हुआ है उसके लास्ट में जो एक कॉमा देके आपको वहाँ से जो एरर की जगह जो लिखना है वह आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम जो है वो डाउट को यहाँ से सॉल्व कर सकें। ओके, तो हमने जो है यहाँ से इस वीडियो में टोटल 30 फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस हम यहाँ से अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वह वीडियो जो आपसे मिस ना हो सके। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।